वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वेवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और इस लेसन का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं इंडियंस वेवर्स के ऊपर। इनके इंडियन वेवर्स यानी कि हिंदुस्तान के लोग जो हाथ से जो है वो वेविंग करते थे, यानी कि जो क्लॉथ्स वगैरह जो बनाते थे वो हाथ से बुनते थे, तो वेवर्स को बोलते हैं हाथ से बुने हुए जो 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 हाथ से चीज़ें जो है बुनते, तो उनको हम वेवर्स कहते हैं। वेवर्स स्पेशलाइज इन वेविंग, यानी हिंदुस्तान में जितने भी जो वेवर्स थे वो अपने जो इस काम में काफ़ी स्किल्ड थे, काफ़ी माहिर थे। दे पास दियर स्किल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब ये जो वेवर्स होते थे, ये जो वेविंग का स्किल जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ये अपना नॉलेज जो है वो पास ऑन करते थे। सम ऑफ द वेवर्स कम्युनिटी इन इंडिया वर द टंटनी वेवर्स ऑफ बंगाल, यानी कि जो हिंदुस्तान में जो कुछ कम्युनिटीज़ थी जो वेविंग का काम करते थे, जिससे बंगाल में जिनका नाम था टेंटी वेवर्स। और जिस तरह से जुल्हास और मोमिन्स वेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो वेवर्स थे उनको जो है वो जुल्हास या मोमिन कहते थे। सेल एंड के कोलर एंड दवानास ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि जो साउथ इंडिया में जो सेल का काम करते थे, ठीक है, के कोलर और एंड दीवानास ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि कुछ वीवर्स के नाम थे जो हिंदुस्तान में जो वेविंग का काम करते थे। आर्ट ऑफ वेविंग, यानी कि आर्ट कैसे जो है वेविंग करते थे। कॉटन वाज फर्स्ट स्पन इनटू yarns, यानी कि सबसे पहले जो कॉटन को जो क्या किया जाता था, उसको से धागा निकाला जाता था, yarn से धागा निकाला जाता था। दिस वाज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि उसको क्या कहा जाता था, स्पिनिंग कहा जाता था। एंड वाज डन बाय वुमेन, और जो थ्रेड जो निकाला जाता था सबसे पहले, ये वुमेन्स जो है ये स्पिनिंग का काम करते थे। द चरखा एंड द टकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जो धागा जो निकाला जाता था, ये वुमेन्स जो है वो जो है धागा निकालती थी स्पिनिंग करने के बाद। और जो स्पिनिंग जो थी वो चरखा के ऊपर की जाती थी, और उसके बाद जो रोल किया जाता था उस धागे को, उसको कहते थे टकली। और ये इंस्ट्रूमेंट थे पहले जो वीविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड द रोल्ड ऑन द टकली, यानी कि थ्रेड जो है जो निकाला जाता था वो चरखे पे निकाला जाता था, और उसके बाद जो उसको रोल किया जाता था वो जो है टकली के ऊपर जो है वो रोल किया जाता था। ये टकली है, और ये जो है वो ये टकली है जिसके ऊपर जो है वो जो है थ्रेड को जो है रोल किया जाता था, और इससे जो है वो थ्रेड निकाला जाता था। चरखा व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वेवर्स, यानी कि जब स्पिनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती थी और जो ये धागा जो है उसको रोल किया जाता था, उसके बाद जो है वो जो है क्लॉथ के लिए जो है वो वेवर्स जो है इसको थ्रेड को जो इस्तेमाल करते थे। वीविंग वाज मोस्टली डन बाई मैन, यानी कि वीविंग का जो कपड़े बनाने का जो काम करते थे वो बेसिकली जो है वो मर्द करते थे। कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर्स नॉन एज रंगरेज, यानी कि जब जो है वो धागा वगैरह जो है पूरा बनाया जाता था, या तो उसके बाद जो है थ्रेड को क्या किया जाता था, डाई किया जाता था, और उस डायर को क्या कहते थे, रंगरेज कहते थे। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज चिप्पी ग्रेस, यानी कि उसके बाद उनको एक जो है जो जब डाई करनी होती थी, जब उसको प्रिंट करना होता था, तो उसके लिए उनको एक स्पेशलाइज ब्लॉक जो है प्रिंटर की ज़रूरत होती थी, जिसको जो है चिप्पी ग्रास कहा जाता था। हैंडलूम इंडस्ट्री प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन, यानी कि जो हैंडलूम जो हाथ से जो ये सारा जो है वेविंग वगैरह की जाती थी, जो धागा जो है स्पिनिंग के जरिए जो है किया जाता था, तो ये सारा जो है हिंदुस्तान में जो है उस टाइम जो है हैंडलूम जो है वो मिलियंस ऑफ जो है वो इंडियंस को जो है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता था। लेकिन उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल जो है वो उसका डिक्लाइन हो जाता है जब इंग्लैंड में जो है वो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज, यानी कि जब जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है ब्रिटेन में सेटअप हो जाती है, तो उसकी वजह से जो इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो जो है वो इफेक्ट होना पड़ा। तो क्या क्या इफेक्ट्स हुए थे कॉटन इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में डेवलप हुई थी। इंडियन टेक्सटाइल नो हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स, यानी कि अब जो इंडियन जो टेक्सटाइल जो वेवर्स थे या जो ट्रेडर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था, कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट्स में और अमेरिकन मार्केट्स में।
Exporting textile to England became increasingly difficult as very high duties were imposed on Indian textile import into Britain। यानी कि एक्सपोर्टिंग जो है अब टेक्सटाइल जो है ब्रिटेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ के जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो है काफ़ी ड्यूटीज़, हाई ड्यूटीज़ यानी कि टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया था। इसकी वजह से अब जहाँ के ट्रेडर्स और वेवर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे थे, ताकि वो अपना जो ये स्किल वगैरह जो है वीविंग का, इसको जो है वो प्रिजर्व कर सकें। इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल वर प्रेफर टू द इंडियन गुड्स। यानी कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में अगर देखा जाएगा तो लोग जो है ज़्यादातर जो है कॉटन टेक्सटाइल जो इंग्लैंड में जो प्रोड्यूस किया जाता है मशीन से, उसको प्रेफर करते टू द इंडियन गुड्स। इंडियन टेक्सटाइल लॉस देयर मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। तो इस तरह से जब एक्सपोर्ट के ऊपर जो है हैवी ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी, तो अब इंडियन जो टेक्सटाइल जो है वो एक तो ब्रिटिश जो है वो यूरोपियन मार्केट में जो है वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल जो है उसकी मार्केट जो अफ्रीका और अमेरिका और यूरोप में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही थी। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया डिड नॉट हैव एनी वर्क्स। अब हिंदुस्तान के जो लोग जो थे, जो पहले वीविंग का काम करते थे, उनका काम सारा जो है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनकी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अब उनकी जो है चीज़ें जो है वो बिक नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि उनके अब कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो जो है वो कॉटन इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होती थी, उनको जो है वो बेचा जाता था। बंगाल वीवर्स वर द वोर्स की सबसे ज़्यादा जो वीविंग जो बंगाल में की जाती थी कॉटन की, तो इसलिए बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो वीवर्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। और इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी जितने भी जो पहले जो थी इंडियन टेक्सटाइल वगैरह जो है खरीदती थी, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो है वो स्टॉप कर दिया। ड्यूरिंग द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। और 1830s में अब हिंदुस्तान में भी जो ब्रिटिश मेड जो कॉटन जो इंडस्ट्री से बनाई जाती थी वो हिंदुस्तान की मार्केट में पहुंच गया। और अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे और इंडियन वीवर्स जो बनाते थे वो ज़्यादा महंगे होते थे, तो इंडिया में जो बेसिकली लोग जो थे काफ़ी गरीब थे, तो इसलिए वो भी किसको प्रेफर करने लगे, ब्रिटिश मेड गुड्स। इन द 1880s 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लॉथ्स worn by Indians were made of cloth produced in the Britain। यानी कि अगर देखा जाएगा 2/3 जो है यानी कि 70% जो लोग जो थे, जो इंडिया में जो क्लॉथ जो पहनते थे वो किससे बने होते थे, जो इंग्लैंड में जो है कॉटन इंडस्ट्रीज से जो है वो बनाए जाते थे, यानी कि यानी मिल्स मेड होती थी। दिस अफेक्टेड द इंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इस तरह से हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल जो थी, जो वीविंग टेक्सटाइल जो थी, यानी कि जो हैंडलूम टेक्सटाइल थी, उसके ऊपर काफ़ी जो है असर पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेंस लॉस देयर जॉब। इस तरह से जो वुमेन जो थे रूरल एरियाज़ में जो वीविंग का काम करते थे और अपना लाइवलीहुड जो है वो क्या करती, अर्न करती थी, अब वो अपना लाइवलीहुड जो है वो उनको भी खोना पड़ा। तो ये आज हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।